So let us start with the exercise 3.1. Today हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कर ली है और सारे टॉपिक्स को समझ लिया है। मीन, मीडियन, मॉड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ओके, सो व्हाट इज योर हाइट, बताइए। तो हम ले लेते हैं कुछ भी हाइट। यस, सेंटीमीटर्स में बताओ। -4 फुट 10 इंचेस। फीट में बताओ या सेंटीमीटर्स में बताओ। मैम मेरे को फीट में पता है 4 फीट 10 इंचेस। ओके, एंड व्हाट अबाउट सेंटीमीटर्स? चलो हम कुछ भी ले लेते हैं। मान लो 150 सेंटीमीटर, 152, 153, 153, 154। मैम, हाँ जी, मैम माय हाइट इज 151 सेंटीमीटर्स। ओके। तो हमने ये सेंटीमीटर्स में हाइट लेनी है 10, 1 2 3 4 5 6 7 मैम 8। मेरी है मैं 147.32 सेंटीमीटर। ओके, सो ये हमने हाइट ले ली 10 स्टूडेंट्स की, किसी भी। दिस इज इन सेंटीमीटर्स। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ हाइट? हु विल टेल मी रेंज? रेंज का फॉर्मूला बताओ क्या होता है पहले। व्हाट इज रेंज? जल्दी से बताएंगे। मैं 152 को यहीं पे लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी भाई, रेंज बताओ। मैंने अरेंज करके एक तरह से डाटा को लिख दिया। रेंज का फॉर्मूला इंट्रोडक्शन करी थी ना हमने कल। What is the formula for range? Highest value minus lowest value. ठीक है, एक मिनट बच्चा। 160 minus 150 equals to 10. ओके ओके, कल की क्लास से पहले जो भी हमने इंट्रोडक्शन में फार्मूलाज याद करे थे, समझा था सारे कंसेप्ट्स को, तो उनके फार्मूलाज लर्न करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला नहीं आता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। सो हाईएस्ट वैल्यू इज 160, लोएस्ट वैल्यू इज 150। मैंने डेटा को अरेंज किया है, अरेंज्ड फॉर्म में लिखा है। रेंज के लिए डेटा को अरेंज करना जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। बट प्लस पॉइंट अरेंज करने का ये होगा कि आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू। सो व्हाट इज रेंज? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। Organize the following marks in the class assessment in the tabular form. टेबुलर फॉर्म में पहले मार्क्स को लिखना है। ओके, तो कौन कौन से कॉलम्स बनेंगे, क्विकली मुझे बताएंगे। देयर विल बी 2। मैम, हाँ जी बच्चा। मैम टैली मार्क, नंबर ऑफ मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। सीधा हम लिख देते हैं मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। अब हमें टैली मार्क्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर लिखा हो कि टेबुलर फॉर्म यूजिंग टैली मार्क्स तो बना लो, अदरवाइज अब हम ऐसे ही बनाएंगे। हायर क्लासेस में भी ऐसे ही बनाएंगे, सिंपल मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। ओके, व्हाट आर द मिनिमम मार्क्स हियर? 1, सो 1 से स्टार्ट होगा। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स? मैम 9। 8 9। ओके, 9। सो 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6, एक्सटेंड करते हैं इसे, 7 8 9। ओके, अब बताएंगे 1 कितने बार आ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स 1 इज कमिंग। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 1 आए हैं? ओके, देयर इज ओनली 1 स्टूडेंट, सो 1। 2 कितनी बार आए हैं? 1 2। 3 कितनी बार आए हैं? कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 3 हैं? 1। ओके, 4 कितनी बार आए हैं? 1 3 2 एंड 3, राइट। 5 कितनी बार आया है? ओके, हम थोड़ा सा 5, मैम 5 हाउ मेनी टाइम्स? 5, 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट 6, मैम 4 1 2 3 4 7 1 2
and 2. मेरे 291. ओके चलो मैं इसको पहले यहाँ पे डेटा बनाती हूँ ताकि थोड़ा सा इजीली विजिबल हो. ओके सो अब हमने मैम प्लीज जितना, एक मिनट बच्चा, जितना हमें क्वेश्चन पूछा है हमें उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है. पहले हमें टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है, तो सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के भी मार्क्स होंगे. अगर आपने नहीं किया तो उसके मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे. सो मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो दीज आर द मार्क्स. और हमने फ्रीक्वेंसी ये हमने टेबुलर फॉर्म में बना दिया. प्रॉपरली आपको मार्क्स और फ्रीक्वेंसी का जो टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, स्केल से आप लाइन लगा के पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए. सो विच नंबर इज द हाईएस्ट, बताइए. हु विल टेल मी? ओके विराज, टेल मी द आंसर. First part is which number is the highest? So highest number is 9. Which number is the lowest? Lowest number is 1. Third part में what is the range of the data? Range is the highest value minus lowest value. So highest marks जो है वो है हमारे 9 and lowest marks are 1. So highest marks are 9, lowest marks are 1. 9 minus 1, 8. In the fourth part, find the arithmetic mean. So arithmetic mean is equals to sum of observation divided by total number of the observation. लेकिन ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब इंडिविजुअल डेटा हो. लेकिन यहाँ पे कई टर्म्स रिपीट हो रही हैं, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है. So we will apply the formula summation of fi xi upon summation of fi. Sum of observation upon total number of observations तब apply होगा जब हमें individual terms given होंगी. Clear everyone? Yes ma'am. Upon में आएगा sum of frequency. So frequency हमने आगे लिखी है जो 1 2 1 3 5 4 2 1 and 1. So let us find the mean now. 1 into 1, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 4 3s are 12, 5 5s are 25, 4 6s are 24, 2 7s are 14, 1 into 8, 1 into 9. और डिनोमिनेटर में क्या आया ऐड करके बताएंगे. 2 plus 1 3, 4 plus 3 7, plus 5 12, plus 4 16, 17 18 19 and 20. ओके ऐड करेंगे न्यूमिनेटर की टर्म्स को. 9 plus 8 17 plus 7 17 plus 7 24 plus 1 25 plus 25 50. So 50 plus 24 14 and 12 26 100. So 100 upon 20. So हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या आया 5. क्लियर, इजी था, यस और नो? एक बार दिखा रही हूँ. हाँ जी बच्चा दिखा रही हूँ, दोनों क्वेश्चन दिखा रही हूँ, एक बार देख. Right, well done. So what is the formula for mean? Ekam, tell me the formula for finding mean. Ma'am, the formula for finding mean. Yes, what is the formula? Viraj, Can I? हाँ जी. Ma'am, to plus ma'am first to plus all the numbers. फॉर्मूला मैंने पूछा है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन. अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते हाफ मार्क कट होगा. अगर मान लो आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा
आपको उसका फॉर्मूला पता है, आप फॉर्मूला भी लिखाओगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलेंगे ही। क्लियर? और कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो लेकिन आपका आंसर पूरा नहीं फाइंड कर पा रहे, तो जितना क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है उतना छोड़ा, उस पर क्रॉस कभी मत लगाओ। अगर आपने वो सही उतना कैलकुलेट किया होगा, पूरे मार्क्स नहीं तो कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। अगर आप क्रॉस ही लगा दोगे फिर तो 0 ही हो गया वो। ठीक है? 4 + 3 7, 8 9 and 1 10, so 10/5 आंसर will be 2। हाँ जी बच्चा। मैम ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है? हाँ जी बच्चा, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, फॉर्मूला तो लिखना ही चाहिए हमें। चलिए नेक्स्ट पे, दैट वन वाज इजी। फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन फाइंड करना था। मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस divided by total number of observation। 5 observations are there, so 10/5 answer is 2। A cricketer scores the following runs in 8 innings, find the mean score। So what is the mean score? Again formula will be same, sum of all the observations divided by total observations। Sum of all observations divided by total number of observations। How many observations are there? Total कितने number of observations है? Yes मैम 8। अब इसको आपको काउंट नहीं करना है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि 8 इनिंग्स के स्कोर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड व्हाट आर द स्कोर्स? 58। ऐड करेंगे सभी क्विकली। 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100। ऐड करने के लिए पहले आप जो टेंस प्लेस की टर्म्स है उन्हें ऐड कर लो, फिर लास्ट में वंस प्लेस वालों को ऐड करके उसमें ऐड कर देना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। मींस 100 + 40 140 + 40 180 + 30 मैम 400/8 + 40 210 + 40 250 + 50 300 + 70 370, तो आपके पास ये आ गया। अब वंस प्लेस वालों को ऐड करो। 8 + 6 14 + 5 19 + 6 25 + 5 30। हाँ जी, क्या आया? यही आया था 400। यस और नो? यस। तो 400/8, 8 5s are 40, so 50 is the mean score। क्लियर? अगर हम मीन की बात करें, क्या मुझे आप कोई डेली लाइफ एग्जांपल्स दे सकते हो जहां पे हम मीन का यूज करते हैं? एनी वन ऑफ यू? हम मैथमेटिक्स में मीन पढ़ रहे हैं, मीन, मीडियन, मॉड, प्रोबेबिलिटी, डबल बार ग्राफ, बार ग्राफ, इसका कुछ यूज तो होगा लाइफ में, नहीं तो हमें पढ़ने का क्या फायदा? हाँ जी बताइए, सोचो। ओके, एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, फिर आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। जैसे कि हमने कल इंट्रोडक्शन में भी कहा था, अगर मुझे एवरेज मार्क्स फाइंड करने हैं, मान लो आपकी क्लास में आपका वीकली टेस्ट होते हैं, ठीक है? वीकली टेस्ट 10 मार्क्स का होता है, तो आपने कहा ईयर एंड में कि मेरे एवरेज मार्क इतने आते थे। एवरेज मतलब कि कभी आपके हो सकता है 10 में से 10 आए हो, कभी 9 आए हो, कभी 8 आए हो, कभी 9.5 आए हो, सो ऑन। लेकिन आपने एवरेज कहा कि मान लो मेरे एवरेज मार्क 9 आते थे, तो ये नहीं है एवरेज का मतलब कि हर बार 9 आते थे, कभी कम भी आते थे, कभी उससे ज्यादा भी आते थे, कभी 8.5 आ गए, कभी 9 आ गए, कभी 9.5 आ गए, कभी 10 आ गए। सो एवरेज, जैसे हम स्कोर्स की बात भी करते हैं, बैट्समैन ने, अगर यहीं पे बात हो रही है कि 8 इनिंग्स में इतने रन उसने स्कोर किए, तो एवरेज उसने 50 रन स्कोर किए। कभी 50 से देखो ज्यादा भी किए, कभी 50 से कम भी किए, कभी 0 भी किया है, तो एवरेज। अगर मैं कहूँ कि मुझे अपना घर का मंथली एक्सपेंडिचर देखना है, या आपको कोई भी चीज लेनी है, आप उस पर कितना खर्च करते हो, ये मैंने कहा मेरा एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर मान लो किसी एक पर्टिकुलर चीज पे
20,000 है, चाहे वो घर का सामान हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, कुछ भी चीज एक लेके हमने कहा 20,000 एवरेज एक्सपेंडिचर है पर मंथ। लेकिन 20,000 पर मंथ एवरेज एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब ये नहीं कि हर मंथ मेरा 20,000 ही है, कभी मेरा 25,000 भी हो सकता है। अगर मान लो कोई रिलेटिव्स आ गए मेरे घर पे, खर्चा बढ़ गया तो मेरा 30,000 खर्च हो गया उसमें, कभी 20,000, कभी हम बाहर चले गए तो घर का हमें सामान कम लाने की जरूरत हुई तो कम हो गया, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली कि कभी वो चीज बढ़ भी सकती है, कभी कम भी। ऑन एन एवरेज हम बात करें कि इतना होता है, अगर एक एस्टिमेट दे रहे हैं कि इतना होता है, कभी कम कभी ज्यादा, सो दैट इज एवरेज। कि एवरेज नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन T20, कि T20 में किसी बॉलर ने एवरेज, कोई भी बॉलर का नाम लेके कि उसने एवरेज इतनी विकेट्स ली, इसका मतलब ये नहीं कि हर मैच में उसने उतनी ही ली, किसी मैच में 3 ली, किसी में 4 ली, किसी में 2 ली, किसी में कोई भी नहीं ली, लेकिन ऑन एन एवरेज ये वाला बॉलर T20 में इतनी विकेट्स ले लेता है, ठीक है। सो दैट इज एवरेज। जो क्रिकेट देखते हैं उनका तो बहुत सारा देखने को मिलता है ना। एवरेज रन्स पर ओवर आता है, अगर आप क्रिकेट देखते हो वहां नीचे लिखा था ना, इतनी रन रेट रिक्वायर्ड, एवरेज इतने पर ओवर इनका चल रहा है, कि कभी ये एक ओवर में 16 रन ले रहे हैं, कभी एक ओवर में 10 रन ले रहे हैं, कभी 8 ले रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज इतने रन तो पर ओवर आ रहे हैं। मैम इतने चाहिए होते हैं और ये हम लोग चाहिए होते भी दिखाते हैं। हाँ कितने चाहिए, हाँ वो भी दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट वन। सो दीज आर मैम? 2 एग्जांपल्स ऑफ मीन। हाँ जी बच्चा। मैम डबल बार ग्राफ जो होते हैं मैम वो कंपनी की सेल्स में भी यूज होते हैं मैम, जैसे पिछले साल की सेल्स को इस साल की सेल्स से कंपेयर। यस, डबल बार ग्राफ इज यूज्ड टू कंपेयर करने के लिए, कंपनी की सेल्स देख सकते हैं, कोई भी चीज का जहाँ पे कंपैरिजन। हम जो जो टॉपिक करेंगे उसकी एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। और कोई मीन की कोई और एग्जांपल देना चाहता है? अभी हम मीन ही कर रहे हैं, मीन की किसी और के माइंड में कोई एग्जांपल आई रियल लाइफ में, कहाँ यूज करते हो? यस मैम। हाँ जी बताइए। मैम the mean of a student on weekly play time. वीकली प्ले टाइम, ओके। सो ऑन एन एवरेज आप कितने घंटे वीक में पढ़ते हो, कितने घंटे खेलते हो, वहां भी आप मीन यूज करते हो। मान लो आपके घर कोई रिलेटिव आया, उन्होंने पूछा आप हर रोज कितने घंटे पढ़ते हो, तो आपका हर रोज का फिक्स तो है नहीं कि आप इतने ही घंटे पढ़ते हो, तो आपने कहा वीकली ऑन एन एवरेज मैं इतने आवर पर डे पढ़ता हूँ, वीकली ऑन एन एवरेज इतने आवर्स। तो किसी दिन आपके पास ज्यादा टाइम है, आपने 3 घंटे पढ़े, किसी दिन आपको कहीं जाना था तो आपने कम पढ़ा, सो डेट इज मीन। वेल डन। और कोई एग्जांपल देना चाहता है? मैम and the mean of the hours we slept. ओके, कि कितने घंटे सोए। तो बहुत सारी डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं मीन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी के माइंड में कोई भी आए तो वो बता सकता है, शेयर कर सकता है। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। 3 प्लेयर है, 4 गेम्स में उसने कितने कितने रन स्कोर किए, दिस इज गिवन। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। एवरेज मार्क्स निकालते हैं, ए के, बी के और सी के, एवरेज निकालते हैं, ओके। सो what is the average score of A? That is 14 plus 16 plus 10 plus 10 divided by 4, right? तो बताइए कितना आया एवरेज? एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। So 14 plus 16 plus 10 plus 10 upon total is 50. Okay. Yes, सभी का ये आ रहा है? Ma'am, the answer is 50 upon 4. Okay, so 50 upon 4. तो क्या आया इसे डिवाइड करने पे? Yes, क्या आया बताइए? 4 1s are 4, 10, 4 2s are 8, 12.5 एवरेज स्कोर आया टीम ए का। Let us move to team B now. 0, 8 plus 6, 14 plus 4, 18 upon 4.
4 4s are 16, 2 बचा रिमाइंडर 4.5। चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज, अभी निकालेंगे, डोंट वरी, निकालेंगे, वो भी मैं आपसे बाद में पूछूंगी। डिटरमाइंस एज एवरेज ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। तो ए के एवरेज मार्क्स कितने आए? 12.5 per game. Next is to find the mean number of points per game for C. Would you divide the points by 3 or 4? Why? बताइए, क्योंकि एक मैच उसने प्ले ही नहीं किया। Ma'am, we'll do it by 3 because the teams who did not play the match, third number match. We will divide it by 3. Yes, ma'am. Okay. All of you are saying divide by 3? Yes? Okay. So we will divide the total points by 3 because he did not participate in third one game. मैम अगर हम 4 से कर देंगे तो फिर उन दोनों ने मैच खेले तो फिर उनका एवरेज ज्यादा रहेगी और टीम सी की एवरेज कम रहेगी, इसलिए मैं जितने मैच खेले उतनी से करना। यस, बिल्कुल राइट। जितने मैं, अब अगर मान लो कोई प्लेयर क्रिकेट किसी मैच में नहीं खेल पाता इंजरी की वजह से, तो क्या हम उस मैच में उसके स्कोर 0 लेके उसकी एवरेज कम कर देंगे? जब उसने खेला ही नहीं तो उसके एवरेज स्कोर में उस मैच को क्यों लिया जाएगा? आप देखो कि आप देखते हो कि जैसे आपने देखा कि सचिन के इतने ओडीआईज में इतने शतक बनाए, जो ओडीआई में उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, अगर मैं वो भी काउंट कर दूं कि उसमें तो उसने शतक बनाया नहीं, तो उसका जो रिकॉर्ड होगा कम हो जाएगा, राइट? तो इसी तरह से किसी भी प्लेयर ने जितने नंबर ऑफ मैचेस प्ले किए उसी के बेसिस पर उसकी एवरेज होगी, चाहे वो स्कोर की एवरेज हो, विकेट टेकन की एवरेज हो, कुछ भी, ठीक है? Be played in all the 4 games. How would you find the mean? So कैसे find करोगे? We will add all the observations and divide it by 4. इस तरह से find करेंगे। Who is the best performer? तो इनकी भी एवरेज find कर लेते हैं। 11 plus 8, 19 plus 13, 32 upon 3. I'm 32. 3 ones are 3. 0, 3 6 are 18. So who is the best performer? Player? Which player? किसकी एवरेज सबसे अच्छी है? Why C? क्योंकि अगर वो 4 मैच खेलता तो C, अगर उसने नहीं खेले तो B तो A। So best player will be player A, क्योंकि उसके एवरेज स्कोर कर दे। हाँ तो कर दे, लेकिन अभी तो नहीं है ना, अभी तो बेस्ट प्लेयर उसी को गिनेंगे जिसकी एवरेज अच्छी है। जिसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया उसको मैं एवरेज, ये हो सकता है, दिस इज प्रोबेबिलिटी, कि अगर वो खेलता तो हो सकता अच्छे बना लेता, हो सकता नहीं भी बना पाता उससे अच्छे स्कोर, ठीक है? सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। लेकिन जो डिसीजन है वो उस पे होगा कि अभी क्या है, अभी रिसेंट क्या है, कौन हाइप जो है टॉप पे है, तो उसी को टॉप पे गिनेंगे ना। So player A is the best performer. Moving to the next one. The marks out of 100 obtained by group of students in science tests are this, this and this. Find the highest and lowest marks obtained by students. सबसे पहले हमने highest and lowest marks बताने हैं. Okay, so what are the highest marks? Ma'am 95. Okay, सभी चेक कर लो डेटा में. Yes, ma'am. What are the lowest marks? Ma'am 39. 39, yes. 39. Okay, second में पूछा range of the marks obtained. So first we will write the formula, highest marks minus lowest marks. Ma'am 95 minus 39 is equals to 56. Ma'am, yes. 15 minus 9 is 6, 8 minus 3 is 5, right?
थर्ड इज मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। सो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ पे मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, लेकिन एग्जाम में तो आपको एक या दो क्वेश्चन ही आएंगे, तो आपको फॉर्मूला लिखना है। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दिस कि फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला नहीं लिखोगे मार्क्स कट होंगे। ओके, सो कितने हैं ये? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐड करेंगे क्विकली, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही ऐड कर लो। 80 प्लस 70 150 प्लस 90 यस 240 प्लस 80 320 प्लस 30 350 प्लस 40 390। ओके, यहाँ तक 390, इसको कर लो 70 प्लस 80 150 90 प्लस 15 140 150 प्लस 140 290 और ये कितना था 360। यस बताइए। 85 plus 76. 390, it was 390. ओके 680, बाकी ऐड कीजिए। 5 प्लस 6 11 प्लस 5 16 प्लस 17 6 प्लस 5 11 and 6 17 17 plus 17 34 plus 16 50 680 plus 50 730। सभी चेक कीजिए, ऐड करने पे यही आ रहा है, यस और नो? क्विकली चेक करेंगे। Yes, ma'am. Okay, so 73 is the mean marks obtained by the group. Clear? Yes, ma'am. एक बार टोटल चेक कर लो प्लीज सारे, ताकि कुछ गलती ना की हो। क्विकली से चेक करेंगे। I'm correct. हाँ जी करेक्ट। ओके चलिए मूव Yes, टू ma'am. नेक्स्ट वन देन। The enrollment in a school during The enrollment in a school during the 6th consecutive year was this. Find the mean enrollment. So mean is equals to sum of the observations divided by total number of the observations. So 1750, 2013, 2540 plus 2820 divided by how many terms are there? 6 consecutive years. Now हमें add करना है 1000 वाली terms 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So 9000 100 place वाली terms को add करो। 5 plus 6 11 plus 7 18 plus 5 23 plus 8 3100। Then 10th place 5 plus 7 12 plus 5 17 18 plus 4 22 plus this 24 into 10 ones place 5 plus 3 8। okay, so add करेंगे 8 4 2 plus 1 3 9 plus 3 12 12,348 upon 6 6 2s are 12, then 2 digits 6 are 6 5s are 30 6 8s are 48। क्लियर? सो इस मेथड से आप ऐड करोगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। बस थोड़ा सा ध्यान से ऐड करना है ताकि मिस्टेक ना हो। Let us start with the next question. Question number 8. The rainfall in millimeters in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows. Now find the range of the rainfall in the above data. Range find करनी है। So range is the highest value minus lowest value. What is the highest value? Yes, what is the highest? 20.5. 22.5. 20. 20.5 is the Okay. highest. And what is and the lowest? 0.0 is the lowest. So range is 20.5. Find the mean rainfall. So let us find the mean rainfall. Add करेंगे
0.0 plus 12.2 plus 2.1 plus 0.0 plus 20.5 plus 5.5 plus 1.0. 41. So कितनी टर्म्स का है ये? 7 डेज का है. 41.3. 12 14 plus 5 19 plus 1 20 plus 20 40. Yes, right. So 5 plus 5 10 11 12 13 41.3 विराट. Right. Okay. So 7 से डिवाइड करेंगे. क्या आया डिवाइड करके? 7 5 are 5.9. Right. So 7 5 are 35. 6 is the remainder. Decimal की जगह पे quotient में आया decimal. 7 9s are 63. On how many days was the rainfall less than the mean rainfall? कितनी ऐसी टर्म्स हैं जो 5.9 से कम है? 5.9 से कम, 5.9 से कम, 5.9 से कम. So कितने दिनों में, how many days was the rainfall less than the mean rainfall? 1 2 3 5 days. 5. So 5 days. ठीक है. अगर डेज पूछो कौन कौन से तो आप मेंशन कर सकते हो. ठीक है. क्लियर? चले नेक्स्ट पे. The height of the 10 girls were measured in centimeter and the results are as follows. What is the height of the tallest girl? बताइए. Tallest girl की height. पहले वीडियो. Okay. Yes, ma'am. Okay. So height is the सबसे ज्यादा height है 150. So height of the tallest girl is equals to 151 centimeter. Moving to the second part. You are on mute. What is the height of the shortest girl? सबसे कम है 132. So 132, yes or no? No, 128 is also there. So 128 centimeter. What is the range of the data? So range क्या आ गई? Highest value हमने find की, lowest find की. We will find the range. 11 minus 8, 3, 5. Sorry, 4 minus 2, 23. Yes or no? Yes, ma'am. Okay, next one. What is the mean height of the girls? Add करेंगे सारी terms को. 135 plus 150 plus 139 plus 128 plus 151 plus 132 plus 146 plus 149 143 141. Okay, add कीजिए quickly. 10 गर्ल्स की है, so डिनोमिनेटर में आ गया 10. हाँ जी बताइए, ऐड करने पे क्या आया? हो गया? Yes or no? 140 1414 ये आ रहा है. So this is the mean height. How many girls have heights more than the mean height? 140 1.4 से ज्यादा. 1 2 3 4 and 5. So 5